ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया गया है पहले हम ये देख रहे हैं, फिर आज हम आईयूपीएसी करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेनली दो पार्ट होते हैं, एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड। एक होते हैं एलिफेटिक और साइक्लिक, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, कोई भी ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा दैट इज एलिफेटिक। साइकिल की फॉर्म में होगा दैट इज साइक्लिक। अब साइक्लिक कंपाउंड में भी, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक, एक होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, जो भी साइकिल बन रही है वो यदि सेम एलिमेंट, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन कार्बन की यदि साइकिल है तो उसको होमोसाइक्लिक, ठीक है। जैसे साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, नेफ्थलीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, कार्बन की चेन है उसमें बीच में कोई दूसरा एलिमेंट भी आ जाए, नाम से पता चला हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। जब पूरी रिंग में, पूरी साइकिल में यदि एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो सिर्फ कार्बन कार्बन है तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और यदि रिंग में कार्बन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी है तो उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के दो पार्ट्स होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एक नॉर्मल साइकिल, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, मतलब उसमें कुछ भी एरोमेटिसिटी वाला पार्ट नहीं है, मतलब एक नॉर्मल रिंग है कोई सी भी। एरोमेटिक एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी कुछ टाइम के लिए आप इतना समझ सकते हो एरोमेटिक जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन या उसके जैसे कंपाउंड डेरिवेटिव, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बाकी इसकी पूरी थ्योरी है डिटेल में, वो हम आगे पढ़ेंगे। हेट्रोसाइक्लिक के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। जैसे ये बताया मैंने, होम मतलब कार्बन की जो रिंग होती है होमोसाइक्लिक में दो पार्ट्स थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये किस बेसिस पे, जब नॉर्मल चेन होगी, नॉर्मल रिंग होगी तो एलिसाइक्लिक, और जब उसके अंदर एरोमेटिक, एक कल रूल पढ़ेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि कार्बन की चेन है और कोई दूसरा एलिमेंट है तो नॉर्मल एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। और यदि उसी चेन में कोई दूसरा एलिमेंट भी आ रहा है लेकिन उसमें क्या है, एरोमेटिसिटी आ गई, तो वो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हो गया। जैसे ये है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजीन, ये है ये वाला कंपाउंड, इसमें H और आएगा, इसको बोलते हैं पाइपरडीन। क्या बोलते हैं, पाइपरडीन। ये आपका हो गया कौन सा वाला, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, मतलब हेटेरोसाइक्लिक तो है लेकिन ये एलिसाइक्लिक है क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं है। ये सब चीजें आगे दोबारा से आएंगी। और ये वाला कंपाउंड जैसे पायरोल है, ये पायरोल है, तो पायरोल में क्या है, आपके पास इसमें एरोमेटिसिटी आ जाती है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, ये पूरा रिंग में घूमते हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ। जितने भी कंपाउंड होते हैं कार्बन के, एल्केन हो, कोई भी कैटेगरी है, जैसे हमने कहा एल्केन है, एल्कीन है, एल्कोहल है, अमाइंस है, कोई भी कंपाउंड है, यदि हम सीक्वेंस के हिसाब से देखें, जैसे एल्केन में हमने कहा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसमें कितने का फर्क है, CH2 का फर्क है। मीथेन से C2H6 बनाया, CH2 का फर्क आ गया। इथेन से प्रोपेन बनाया, CH2 का फर्क आया। प्रोपेन से ब्यूटेन बनाया, CH2 का फर्क आया। ऐसे ही एल्कीन में, एल्कीन में भी कितने कितने का फर्क है, CH2 का फर्क है सिर्फ, C2H4, C3H6, C4H8। अल्कोहल में भी इसी तरह से है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो उसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस आता जा रहा है। तो जो CH2 का डिफरेंस आता जा रहा है, तो ऐसे जो भी सीरीज बनती है इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसमें भी कार्बन की चेन के हिसाब से कोई कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे मतलब एक सीरीज के हिसाब से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई भी कंपाउंड फिक्स कर लो, चाहे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से आपने कोई सा भी कंपाउंड आपने ले लिया,
तो ये सारे जो होंगे ना वो एक सीरीज में होंगे, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। उसमें CH2 का फर्क आ रहा है, उसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम IUPAC सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले सिंपल कंपाउंड की करेंगे, फिर हम टफ कंपाउंड की करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। रूट वर्ड क्या है? जैसे एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। इस तरह से दीज आर रूट वर्ड। इसके पहले जो भी लगाएंगे वो होगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो हम पहले लगा रहे हैं, और जो बाद में लगा रहे हैं वो क्या है? सफिक्स है। तो रूट वर्ड के पहले हम जो लगा रहे हैं वो प्रीफिक्स है, रूट वर्ड के बाद में जो लगा रहे हैं वो सफिक्स है। पहले जो लगा रहे हैं वो प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स क्या होता है? साइड चेन की तरह यूज होता है, रूट वर्ड के साथ साइड चेन की तरह यूज होता है, वो होता है प्रीफिक्स। बाद में जो लगा रहे हैं सफिक्स। सफिक्स में दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में आते हैं एन, इन, आइन। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो एन, इन, आइन है वो प्राइमरी सफिक्स है। उसके बाद यदि कोई और भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, तो उसका जो सफिक्स होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड, ऑल, अमाइन, ये सब आके डिटेल में करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब जैसे हमने एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे ये है CH3 CH CH2 CH3 CH3, तो एल्केन है ये। तो इसमें क्या है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, उसी को हम पेरेंट चेन बोलेंगे। तो अभी तो हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमने पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई और उसके साथ में जो लगी हुई है वो साइड चेन होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जैसे पेरेंट चेन आ गई, अब इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग वहां से करना है जहां से साइड चेन पास आ जाए। यहाँ से कर रहे हैं तो देखो 1 2 सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से करते मान लो बाई चांस 1 2 3 तीसरे पे आता, तो नंबरिंग हमें कहाँ से करना है, जहां से साइड चेन पास आ जाए 1 2। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, मतलब आपको मैंने पहले बताया था एल्केन में से H निकाल देते तो एल्काइल बनता है। जो भी साइड चेन होती है वो प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करेंगे। कोई भी साइड चेन होगी उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करेंगे, वो एल्काइल की तरह उसको लिखना है, एल्काइल की फॉर्म में लिखना है उसको। प्रीफिक्स मतलब आगे लिखना है, पेरेंट चेन के आगे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसके साथ साथ में आपको लाइन डायग्राम भी समझना है। ये तो नॉर्मल कंपाउंड हो गया, इसके साथ में हमने ये जो CH3 लगाया, ये इसको यदि हम लाइन डायग्राम की फॉर्म में हम बताएं इसको, तो 1 2 3 4, तो ये हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये साइड चेन ही है, मतलब यहाँ पर क्या है, हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। और जो बची हुई वैलेंसी होगी वो तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, अंडरस्टूड है ये। कि जैसे ये वाला कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन आने हैं, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन आना है, देखो ये इस तरह से। इस कार्बन के पास 3 आना है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आना है, 3। तो इसको हम लाइन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 CH3। देखिए ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी। इसमें तो कहीं से भी करो एक ही बात है, जैसे मैंने यहाँ से करी 1 2 3, 1 2 3। तो तीसरे पे एक कार्बन की साइड चेन है, तो नाम क्या पड़ा, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम पड़ा, 3 मिथाइल पेंटेन। ये एक अलग कंपाउंड हो गया। अब इसके बाद यदि इसको हम मान लो इस तरह से दिया होता, तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा स्ट्रेट चेन ही बनाना है, ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, बस हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो देखो
यदि ये एक अलग कंपाउंड है, ये कंपाउंड हो गया, ये इसकी आईयूपीएसी हो गई, ये हो गया इतना, ये अलग हो गया। अब हम अगला कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ये 4 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन और लगे हुए हैं, तो हम इसको पेरेंट चेन अब नहीं लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा एक ऑप्शन अवेलेबल है, 5 कार्बन की चेन। तो हमने 5 मेंबर्स मतलब 5 कार्बन की चेन ली, और इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से साइड चेन पास पड़ेगी, लेकिन इसमें तो बराबर है 1 2 3 1 2 3, तो ये तो आसान है। तो 3 मिथाइल पेंटेन, तो इसका भी नाम सेम होगा। अब जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें दोनों पैटर्न आपको बताए गए हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ये 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है, इसमें हम समझेंगे लोएस्ट सम रूल, इसमें हम क्या समझेंगे, लोएस्ट सम रूल। इसको ध्यान से देखिए, यदि इस कंपाउंड में मैं नंबरिंग कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो क्या हो रहा है, यदि मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो साइड चेन सेकंड पे आ रही है, थर्ड पे आ रही है। और यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो थर्ड पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। तो लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि हमको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें जो सम आना चाहिए लोकेंट्स का साइड चेन का, वो मिनिमम आना चाहिए। जो सम आना चाहिए लोकेंट्स का साइड चेन का, वो मिनिमम आना चाहिए। जैसे फिर से बताता हूँ मैं यहाँ पर आपको, 5 कार्बन की चेन है, 5 मेंबर रिंग है, सॉरी रिंग नहीं, 5 कार्बन की ओपन चेन है ये। अब यदि हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यदि हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, तो तीसरी पोजीशन पे और चौथी, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे साइड चेन है। और जब मैं यदि मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, समझ रहे हैं मेरी बात। तो सेकंड और थर्ड, यदि मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ और लेफ्ट राइट करता हूँ, थर्ड और फोर्थ, तो 3 + 4 7, यदि मैं लेफ्ट राइट चलता हूँ और राइट टू लेफ्ट चलता हूँ, तो 2 + 3 5। तो हमेशा उसके हिसाब से करना है, जब लोएस्ट सम आना चाहिए, लोकेंट्स का सम क्या आना चाहिए, लोएस्ट। तो राइट टू लेफ्ट वाला सही है, लेफ्ट टू राइट वाला गलत है। देखिए, इसी हिसाब से ये कंपाउंड सेम ही है, मतलब इसको मैंने पलट के लिखा है यहाँ पर, देखिए। ये 1 2 3 4 5, यदि मैं सेकंड और थर्ड, यदि मैं लेफ्ट राइट चलता हूँ तो सेकंड और थर्ड, यदि मैं यहाँ लगा दिया और राइट टू लेफ्ट चलता हूँ थर्ड और फोर्थ, तो किसको हम सही मानेंगे, 2 + 3 वाले को। लोएस्ट सम आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, लोएस्ट सम। तो नाम क्या पड़ेगा फाइनली, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। नाम क्या पड़ा इसका, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ये हमने कंपाउंड देखा। अब ये एक कंपाउंड है जिसको हम इस तरह से भी कहते हैं, यह स्वास्तिक जैसा साइन है। तो 1 2 3 4 5, वैसे इसमें कोई सी भी चेन ले लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, कहीं से भी चलें, 5 मेंबर रिंग आ रही है, 5 मेंबर रिंग आ रही है, और तीसरी पोजीशन पे 2 कार्बन की साइड चेन है। तीसरी पोजीशन पे 2 कार्बन की साइड चेन ऊपर भी है, नीचे भी है। तो क्या होगा, तीसरे पे 2 कार्बन की साइड चेन, जैसे एक कार्बन की साइड चेन मिथाइल था, वैसे ही 2 कार्बन की साइड चेन इथाइल है। तो तीसरे पे ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ऊपर, और नीचे भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कहीं से भी करो सेम ही आएगा इसमें। तो जब कोई चीज 2 बार होती है तो उसमें डाई लगाना पड़ता है, और उसकी लोकेशन को भी 2 बार लिखना पड़ता है। ये रूल होते हैं आईयूपीएसी के, कि तीसरी पोजीशन पे 2 बार ग्रुप आ रहा है इथाइल और इथाइल, तो हमने क्या करा, 3 3 डाइथाइल, मतलब 2 बार आ रहा है ना, तो डाइथाइल करा। और 3 3 क्यों करा, एक ही पोजीशन पे आता। यदि मान लो कोई 2 अलग अलग पोजीशन पे आ रहा होता, मान लो कोई बहुत बड़ी चेन होती है, हेक्सेन हेप्टेन, तो 2 3 डाइमिथाइल, 3 4 5 ट्राइमिथाइल, इस तरह से चलता है। तो वो लोकेशन हमको रिप्रेजेंट करना पड़ती है, तीसरे पे इथाइल है, तीसरे पे इथाइल है, तो 3 3 डाइथाइल पेंटेन। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब ये कंपाउंड, ये चेन है 1 2 3 4 5 6, यहां से भी करो 1 2 3 4 5 6, बराबर है। अब यदि मैं यहां से करता हूँ, राइट टू लेफ्ट चलू मैं यदि बाई चांस, तो 1 2 3 तीसरे पे आ रही है बेटा साइड चेन, और लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो सेकंड पे आ रही है साइड चेन। तो जैसा कि आपको पता है, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से साइड चेन पास पड़ती है, या फिर ये भी कह सकते हो
लोएस्ट सम रूल लग रहा है यहाँ पर, तो हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। तो 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है। 2 पे एक कार्बन की साइड चेन है, 4th पे 2 कार्बन की साइड चेन है। लेकिन लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देना है। नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, लेकिन लिखते वक्त हमको अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देना है। दैट मीन्स 4 इथाइल को हमें पहले लिखना पड़ेगा, कोई इथाइल मिथाइल अल्फाबेटिकली ई एम, एबीसीडी में ई पहले आता है एम बाद में आता है। तो 4 इथाइल 2 कार्बन की साइड चेन, फिर 2 पे 2 मिथाइल, फिर पूरा लिखा हेक्सेन। जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर के आगे पीछे डैश लगाते हैं, ये साइन लगाते हैं, ठीक है। अब लेकिन यदि ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है इथाइल मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट राइट करें 1 2 3 4 5 6, मतलब ये तो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है। देखो ध्यान से, यदि मैं लेफ्ट टू राइट चलूं तो तीसरे नंबर पे मिथाइल आ रहा है, और राइट टू लेफ्ट चलूं तो तीसरे नंबर पे इथाइल आ रहा है, तो बराबर आ रहा है। लेफ्ट टू राइट चलूं थर्ड नंबर पे मिथाइल, और राइट टू लेफ्ट चलें तो थर्ड नंबर पे इथाइल, तो ये तो सेम आ गया। तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों टर्मिनल एंड से साइड चेन इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दी जाती है। तो इथाइल तीसरे पे इथाइल है, यहाँ से करते यदि 1 2 3 तीसरे पे मिथाइल है, तो हम कहाँ से देंगे, इसको देंगे राइट टू लेफ्ट को, ठीक है। तो तीसरे पे इथाइल है और चौथे पे मिथाइल है, और लिखते वक्त तो करना ही है चाहे वो दूर हो पास हो। 3 इथाइल 4 मिथाइल, जब भी दोनों टर्मिनल एंड से इक्वल डिस्टेंस पे साइड चेन हो तो फिर हम अल्फाबेटिकली देखते हैं। चौथे पे मिथाइल है, 4th पे मिथाइल है और 3rd पे इथाइल है, तो यहाँ से चल रहे हैं 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि तीसरे पे मिथाइल मिलता है 3rd पे, यहाँ पे 3rd पे इथाइल, तो अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दे रहे हैं। यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये एक अलग कंपाउंड है इस तरह से, लेकिन यदि जो पहले आ गया तो फिर नंबरिंग वहां से करेंगे। अब जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, यदि मैं कहूँ दूसरे पे मिथाइल आ रहा है सेकंड पे, और यदि मैं लेफ्ट टू राइट करता तो 3rd पे इथाइल आता। अब तो हम इसी के हिसाब से करेंगे जो पहले आ रहा है, क्योंकि जो पास आ रहा है उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये चीज किसको सेटिस्फाई करेगी, ये वाली नंबरिंग लोएस्ट सम रूल को। ये वाला रूल कब लगाना है, जब इक्वल डिस्टेंस पे हो। ये यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से 1 2 3, इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 पे 2 कार्बन की साइड चेन है, सेकंड पे एक कार्बन की साइड चेन है, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आईयूपीएसी करेंगे। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं।